and good morning, my dear students. How are you all? I hope you all are fine in your home and happy with your family. So, dear students, once again, I welcome to you in this online class. I hope आपने दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट कर ली होगी और अपने अपने प्रोजेक्ट वर्क जो है जो मैंने आपको दिया था 5 सोर्स ऑफ वाटर वो भी आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा और बिफोर फ्राइडे आपको सबमिट करवाना है तो आप सबमिट भी करवा लोगे. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि हमने हमारी हिंदी ग्रामर के टेक्स्ट बुक्स में बहुत सारे चैप्टर्स को आई थिंक कवर कर लिया है. तो हमने जो है हमारा भाग 1 जो हमारे जो ग्रामर में देखो दे रखा होता है ना, आई वांट टू शो यू दिस वन. इसका इंडेक्स देखिए आप. ये जो होता है भाग 1 यानी ये सारे चैप्टर्स होते हैं ग्रामर बेस पे. ओके, तो चैप्टर में से हमने बहुत सारे चैप्टर आई थिंक शायद मैंने क्रिया तक भी करवा दिया है और बाकी थोड़े बहुत जो हेड्यू है वो करवा देंगे. और भाग 2 यहाँ पे है रचना यानी कंपोजिशंस जो है, इसमें से हमने एक भी चैप्टर अभी तक नहीं किया है. ओके, तो चलिए आज हम कंपोजिशंस में से कुछ पढ़ लेते हैं. तो आज मैं पढ़ा रही हूँ आपको अपना 19 चैप्टर संवाद लेखन. ओके, सो आप डोंट वरी, बीच में से ऐसा होता है कि जैसे कुछ चैप्टर में से कुछ चैप्टर इसमें से लेते हैं तो हमने कंपोजिशन में से अभी एक भी चैप्टर नहीं किया है, इसलिए हम कंपोजिशन में से कर लेते हैं आज का चैप्टर. ओके, तो 19 चैप्टर है आपका संवाद लेखन, डायलॉग राइटिंग. ओके, आप अच्छे से जानते हो डायलॉग, फिल्मों में भी जब बातें करते हैं तो आप बोलते हो वेरी गुड डायलॉग, नाइस डायलॉग, है ना. तो डायलॉग क्या होता है? संवाद, यानी हमारे मुंह से बोले जाने वाली कुछ भी जो होता है वो होता है डायलॉग. हम डायलॉग कोई जरूरी नहीं फिल्मों में ही देखते हैं और संवाद जरूरी नहीं फिल्मों में ही होता है. हमारी रोज की दिनचर्या में आप जब उठते हो तब से लगाकर आप हर किसी के साथ संवाद करते हो यानी कन्वर्सेशन करते हो, है ना. जैसे अपनी मम्मी के साथ कन्वर्सेशन, पापा के साथ कन्वर्सेशन, भाई के साथ कन्वर्सेशन, बहन के साथ कन्वर्सेशन, देन योर फ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ कन्वर्सेशन विद फ्रेंड्स. ओके, सो संवाद जो होता है बेटा वो हमारे बातचीत या वार्तालाप को कहते हैं, है ना. हमारे एक दूसरे से बातें करना, वार्तालाप करना क्या कहलाता है? संवाद कहलाता है. ओके, यहाँ पर देखिए आप आपकी फर्स्ट जो है यहाँ लाइन जो है एक डेफिनेशन भी बनती है यहाँ पर. तो देखिए, संवाद परस्पर बातचीत की एक क्रिया है परंतु भाषा की मौलिकता और तर्क शक्ति इसके प्राण है ना. यानी कि भाषा की मौलिकता. अब देखिए आप कन्वर्सेशन करते हो, है ना. बहुत सारे बच्चों को कन्वर्सेशन करना मतलब बातचीत करने का बिल्कुल एक तरीका नहीं होता है, तो वो वहां पर भाषा जो है वो भाषा की प्रामाणिकता जो होती है बिगड़ती है ना. एक भाषा जो है अच्छी से सुनने में नहीं लगती है, क्योंकि जब कोई इंसान गंदा बोलता है या व्यवस्थित नहीं बोलता है तो सुनने में गंदा लगता है. और एक आप देखिए कोई इंसान अगर व्यवस्थित तरीके से, अच्छे तरीके से संवाद कर रहा है किसी के साथ में, बहुत व्यवस्थित तरीके से विनम्र होकर बात कर रहा है तो वो सुनने में भी अच्छा लगता है. ओके, तो बातचीत जो है वो भाषा की मौलिकता और तर्क शक्ति इसके प्राण है भाषा के, है ना. तो हम कि इनके मतलब संवाद बोलने के साथ साथ हमें इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए. तो संवाद से अभिप्राय है, दिस इज द डेफिनेशन, फर्स्ट लाइन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ संवाद. मैं रिपीट कर रही हूँ, आप टेक्स्ट बुक में देखिए. संवाद से अभिप्राय है बातचीत या वार्तालाप, किसी विषय पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों को अपने विचार प्रकट करना या बातचीत करना जो है वो संवाद कहलाता है. बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में मैं अगर आपको बताऊं तो कहने का मतलब ये है कि दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत का होना क्या कहलाता है? संवाद. ओके, आप इतना भी लिख लोगे तो भी काफी है कि दो व्यक्तियों के बीच में होने वाली बातचीत क्या कहलाता है? संवाद कहलाता है. ओके, तो संवाद यानी कि डायलॉग राइटिंग अब जो है ना, बोलना बहुत बेटा आसान होता है पर जब लिखने की बात आती है ना तब जो बोलते हैं कि अब यार संवाद लिखना है, तो जैसे मैंने आपको दे दिया कि एक डॉक्टर और एक पेशेंट, रोगी, दोनों के बीच का कन्वर्सेशन लिखो यानी संवाद लिखो. तो आप सोचते हो कि यार क्या लिखे क्या लिखे क्या लिखे, तो व्यवस्थित लिखना पड़ता है क्योंकि जब लिखने की बारी आती है तो आपको हमेशा व्यवस्थित लिखना पड़ता है. बोलने में तो चलो फिर भी 19-20 चल जाता है बट लिखना एकदम व्यवस्थित पड़ता है. तो लिखने के समय आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे? संवादों में रोचकता या स्वाभाविकता हो, मतलब आपके डायलॉग जो है बिल्कुल ओरिजिनल लगने चाहिए, ऐसे नहीं लगने चाहिए कि बनावटी है. ओके, संवाद छोटे, सरल और संक्षिप्त हो, यानी कि ज्यादा बड़े बड़ी लंबी लंबी लाइनें नहीं लिखनी है, छोटे छोटे संवाद लिखने हैं आपको, छोटी छोटी लाइंस बनानी है. संवाद देश, काल, व्यक्ति, विषय के अनुसार होना चाहिए. जैसे मैंने विषय के अनुसार होना चाहिए मतलब जैसे मैंने आपको दे दिया कि डॉक्टर और पेशेंट के बारे में संवाद लिखो, उन दोनों की बातचीत को लिखो. तो आपने अगर उनके बीच में संवाद में गेम डाल दिया या फिल्म डाल दी तो वो तो उचित नहीं है ना, बिल्कुल गलत है.
यानी कि रोगी और डॉक्टर के बीच में तो क्या संवाद होगा, बीमारी से रिलेटेड ही होगा कि भाई तुम कैसी तुम्हें तबियत, तुम्हें क्या बुखार आया है, क्या आया है, या फिर रोगी अपनी बीमारी के बारे में बताएगा डॉक्टर को, डॉक्टर दवाई लिखेगा, बस यही कन्वर्सेशन होगा। इसके बीच में आप फिल्म में खेल वगैरह नहीं डाल सकते, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जिस बारे में संवाद लिखना हो उसी के बारे में लिखना है, एक्स्ट्रा कुछ भी आपको नहीं लिखना। संवादों में समुचित क्रम होना चाहिए, एकदम क्रम वाइज होने चाहिए, यानी पहले रोगी बोला, फिर डॉक्टर बोला, फिर रोगी, फिर डॉक्टर, इस तरह से उनको क्रम वाइज लिखना है। संवादों में सुक्ति और मुहावरों का भी प्रयोग किया जा सकता है। अगर आप चाहो तो आप सुक्ति या मुहावरे प्रयोग कर लो, अदरवाइज लीव इट, इस चीज को आप छोड़ सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि संवाद छोटे और अच्छे हो। आपको संवाद क्रम वाइज लिखने हैं, यानी एक बार वो बोला तो एक बार वो, दो बार दो सेंटेंस कंटिन्यू एक ही इंसान के नहीं लिखने हैं, एक बार वो एक बार वो एक बार वो, इस तरह से क्रम में लिखना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा संवाद। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे सारे कन्वर्सेशन नहीं बताने वाली हूँ, एक आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर आपको कन्वर्सेशन खुद लिखने हैं। ओके, जो पीछे से मैं आपको बताऊंगी, खुद ट्राई करना है। आई होप आप कर लोगे, बहुत इजी है। तो चलिए यहाँ आपके फर्स्ट जो कन्वर्सेशन दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ आपके एक अध्यापक और भरत एक स्टूडेंट है ना, तो टीचर और भरत के बीच में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, अध्यापक ने पूछा कि भरत, स्वदेश का क्या अर्थ है? भरत ने कहा, सर स्वदेश का अर्थ है अपना देश। फिर वापस अध्यापक बोलेंगे, अनेक देशों में अपना देश कौन है? भरत ने फिर रिप्लाई किया, जिस देश में अपना जन्म हुआ है, जिस देश में प्राचीन काल से अपने बंधुओं भाई बहन रहते हो, वह अपना देश होता है। अध्यापक, अपने देश के लिए हमें क्या करना चाहिए? भरत ने फिर रिप्लाई किया, हमें प्रेम रखना चाहिए। फिर अध्यापक ने, हमें देश के प्रति प्रेम क्यों रखना चाहिए? तो भरत ने कहा, अपने देश में हमारा जन्म हुआ है, देश की धरती से उत्पन्न होने वाली वस्तु से हमारी आवश्यकताएं पूरी होती है, देश की हवा पानी हमें जीवन देता है और हम इस जीवन उपयोगी वस्तुएं तथा वातावरण इस देश से ही मिलता है, इसलिए हमें देश से प्रेम करना चाहिए। अध्यापक ने बोला, शाबाश, गुड। जैसे देखिए मैंने ये तो थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज थी, थोड़ी सी आप थोड़ी इजी लैंग्वेज लिख सकते हो, जैसे कि एक टीचर और एक स्टूडेंट्स, यानी कि बिटवीन मी एंड यू अगर कन्वर्सेशन होता है, बाय चांस आप स्कूल लेट आते हो एक दिन, तो आते ही जैसे आप दरवाजे पे आओगे, क्या बोलोगे? मे आई कम इन मैम, ये बोलोगे ना आप। फिर मैं क्या बोलूंगी? यस कम इन, स्टैंड हियर, ओके, कि खड़े रहो यहीं पर। फिर मैं आपसे पूछूंगी जरूर कि व्हाई यू केम लेट, आप बेटा लेट क्यों आए हो? बहुत बार क्लास में होता है ना, टीचर आपसे पूछते हैं कि आप लेट क्यों आए हो, फिर आप अपना जवाब देते हो कि मैम हमारी बस मिस हो गई थी, या मैं सॉरी मैम मैं लेट उठी थी, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं कल से टाइम पर आऊंगी, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से फिर अध्यापक बोलेंगे कि हाँ बेटा आप कल से टाइम पे आना, टाइम का ध्यान रखना, अपनी बस जो है मिस नहीं करनी चाहिए। फिर जैसे आपने बोला कि थैंक यू मैम, मैं ध्यान रखूंगी। तो ये बहुत ही इजी कन्वर्सेशन है जो डेली रूटीन में आपके चलता है। तो आपको डायलॉग राइटिंग भी ऐसे लिखने हैं जो आपकी रेगुलर आपकी जो रूटीन वाली लाइफ में भी आप एक दूसरे से करते हो, है ना। और इजी लिखना है, कोई लोड लेके बहुत बड़े बड़े इस तरह के कन्वर्सेशन नहीं करने हैं आपको, ठीक है। तो आई होप आपको ये कन्वर्सेशन वाला संवाद वाला चैप्टर समझ में आ गया होगा। और अभी ही बता देती हूँ आपको वीडियो में, देखिए एक तो आपको ये जो सेकंड वाला ये ना डायलॉग राइटिंग, हामिद और दुकानदार, इस हामिद की जगह आप खुद भी हो सकते हो, है ना, या फिर अपना कोई दोस्त का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये वाला जो सेशन है जो आपको लिखना है नोटबुक में, एंड दिस वन रोगी और डॉक्टर, ये दो आपको डायलॉग राइटिंग आपकी नोटबुक में लिखने हैं, और ये दोनों तो आप देख के लिखोगे। और मैं चाहती हूँ कि एक कन्वर्सेशन जो है ना वो आप खुद लिखो, यानी कि आपकी सोच मतलब कहाँ तक जाती है, आप खुद कैसा लिख सकते हो। तो एक कन्वर्सेशन आपको खुद लिखना बेटा, वो लिखना है आप खुद और आपकी अध्यापिका, टीचर, और वही संवाद लिखना है जो मैंने आपको भी रिपीट किया है, स्कूल लेट। तो आपका जो टॉपिक है वो कि आप स्कूल लेट आए हो, है ना। तो स्कूल लेट आए हो, तो आप लेट आए हो उसकी संवाद को, मतलब उस टॉपिक को लेते हुए आपकी और आपके अध्यापिका के बीच हुई बातचीत को आपको संवाद में लिखना है। ओके, गॉट इट, समझ में आ गया आपको? आई होप आपको समझ में आ गया। आपके और आपके टीचर के बीच की बातों को लिखना है, और टॉपिक क्या है? आप लेट आए हो स्कूल एक दिन। ओके बेटा, तो आई होप आपको संवाद लेखन समझ में आ गया होगा। यू कैन हेल्प योर पेरेंट्स ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। आप अपने पेरेंट्स की, अपने बड़ों की हेल्प ले सकते हो, और इवन फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी। ओके बेटा, सो चिल्ड्रंस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाय बाय, हैव अ गुड डे।